हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। हेलो एरिन का पार्ट पिछले में बताया था प्रिपरेशन। अब हम बताने चले हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इसके क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि ये वाष्पशील द्रव होते हैं। इनका क्वथनांक लगभग 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोरोबेंजीन जल से भारी होता है। ये अपेक्षिक घनत्व 10,128 ग्राम प्रति मिली होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। रासायनिक गुण, अब इसकी रासायनिक गुण में देखिए, नाभिक प्रतिस्थापन दो तरीके से होता है। एक नाभिक प्रतिस्थापन और एक होता है पार्श्व प्रतिस्थापन। हेलो एरिन हेलो एल्किन की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होते हैं। जो अनुनाद है, पहला है अनुनाद प्रभाव। हेलो एरिन से जुड़ा हैलोजन परमाणु, जैसे ये है जुड़ा हैलोजन परमाणु प्लस आर अनुनाद यानी एल्किल वाले अनुनाद पर प्रभावित प्रदर्शित करता है। इसकी निम्न अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। जैसे यहाँ देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये टूट करके इधर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आ गए तो 1 2 3 4 यानी इसकी अनुनादी संरचना है। जिसकी अनुनादी संरचना है, अनुनाद के कारण क्लोरोबिन ClCl बनने में आंशिक द्विबंध उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसकी बंध की लंबाई घट जाती है। जैसे सिंगल बॉन्ड होता तो अधिक होगी लंबाई, लेकिन डबल बॉन्ड जहां आ जाएगा जैसे इस तरीके से, तो ये लंबाई घट जाती है। बंध एंथैल्पी बढ़ जाती है, जिससे हेलो एरिन में CX बंध का टूटना कठिन हो जाता है, अर्थात उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। ये नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया, यानी जहां पे नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया में न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहीं पर ये जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है आपकी CX बंध की प्रकृति। यहाँ पे देख लिया, हमने बताया अगर हेलो एल्केन है, ये क्या कहेंगे, हेलो एल्केन, जिसको मान लीजिए RH2X के रूप में है हेलो एल्केन, R एल्किल ग्रुप में, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये टोटल sp3 संकरण होता है। लेकिन इस कार्बन पर यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर हम आपको फॉर्म कर देते हैं कि जैसे आपने ये संरचना देख रहे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे X है, X मतलब हैलोजन ग्रुप है। तो इसको आप इस तरीके से देखिए, कार्बन 6 ये हो गया। यहाँ पे एकल एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे XCl हो सकता है, X बराबर जो है Cl मान लेते हैं। तो इस कार्बन पर जहां जिस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है उस पे कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। ठीक, ये खोल करके बताया गया है। समझ में है? उसी तरीके से जैसे ये आपका देखिए CX बंध की प्रकृति में, इस पर CsP2 संकरित है, इस पे sp3 कहा जाता है। हेलो एरिन में CX बंध C परमाणु पर sp2 संकरित होता है, जबकि हेलो एल्केन जो होते हैं वो टोटल क्या होते हैं, sp3 संकरित होते हैं। अर्थात हेलो एरिन में CX पर यस अभिलक्षण बढ़ जाने के कारण C परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है तथा इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है। यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्म है अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है और CX बंध की प्रबलता बढ़ जाती है, जिससे आकार टूटना कठिन होता है। यानी इसको अलग करना कठिन होती है, क्योंकि वही यहाँ से यहाँ आते ट्रांसफर होते हैं, अनुनादी संरचना दर्शाती है, टूटना कठिन हो। इस प्रकार हेलो एरिन हेलो एल्किन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। हेलो एरिन जो है क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो CX बंध की ध्रुवता, पोलराइजेशन देखिए, पोलराइजेशन इसका क्या है
कि CX बंध की दृढ़ता बढ़ाने से यौगिक में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हैलोएरिन में CX बंध के कारण C परमाणु के अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने से बंध दृढ़ता CX की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर कम हो जाता है, जिससे उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। ठीक, इसके बाद आप देखिए रासायनिक गुण में अब हम पढ़ेंगे डब प्रक्रम। डब प्रक्रम क्या है? जलीय NH कहा जाता है। क्योंकि इस कोर्स में आपको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन के बारे में, तो क्लोरोबेंजीन से ही रिलेटेड है रासायनिक गुण में। जैसे डब प्रक्रम क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटॉमिक मास पीयर वायुमंडल दाब ATM एटॉमिक मास पीयर वायुमंडल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पहले सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है, फिर इसको हम जल अपघटन करा देते हैं तो फिनाल प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस प्रक्रम को हम डब प्रक्रम कहते हैं। इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक, अब अगला है आपका, देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड और जलीय विलयन अमोनिया से क्रिया। कहा जाता है जब क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ऑक्साइड के अमोनियम विलयन से क्रिया करता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक, Cu2Cl2H2O। देखिए रिएक्शन इसका, क्लोरोबेंजीन है, अमोनिया है, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। दूसरा क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया। जब क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया करता है तो इसमें है क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन तो ये बनता है साइनोबेंजीन। इसको कहते हैं साइनोबेंजीन का पर क्यूप्रोब्रोमाइड निकल जाता है। हैलोएरिन की सक्रियता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखिए यदि हैलोएरिन्स में आर्थो और पैरा स्थितियों पर कोई आकर्षी समूह जैसे NO2 ClCX जुड़ा होता है तो हैलोएरिन्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि समूह वलय से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिससे CX बंध के कारण C पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और इसका टूटना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जब ये क्रिया करेगा, जैसे आपको दिया CHO CH CaNO CN पर क्रिया, तो NaOH के साथ क्रिया किया तो ये फिनाल प्राप्त हुआ। फिर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराएंगे, नाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। आर्थो और पैरा, देखो आर्थो मेटा पैरा, इसको कहा जाता है आर्थो, इसको कहा जाता है मेटा, इसको कहा जाता है पैरा। तो ये पैरा जुड़ा है तो आर्थो पैरा पे जुड़ा है। ठीक, यहाँ पे आर्थो और पैरा जुड़ा हुआ है, ये सोडियम की क्रिया। फिर एक बार और पुनः इसी की उपस्थिति में करा देते हैं तो ये जुड़ करके ये बनाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनाता है। फिर सोडियम धातु से क्रिया है। सोडियम धातु से क्रिया है मतलब ये बुर्स फिटिंग। पहले आप हैलो एल्केन में बुर्स अपक्रिया पढ़े थे, अब इसमें बुर्स फिटिंग अपक्रिया है। कहा जाता है जब हैलोएरिन तथा हैलोएरिन तथा हैलोएल्केन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में या निर्जल ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बुर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा इसी टर्म में आप देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में कहा जाता है जब हैलोएरिन के दो अणु, ये हैलोएरिन है यानी क्लोरोबेंजीन कहा जाता है जब हैलोएरिन के दो अणु सोडियम धातु के साथ निर्जल ईथर की उपस्थिति या शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो डाईफेनिल प्राप्त होता है। डाईफेनिल प्राप्त होता है, ये रिएक्शन दिया है। Mg धातु से क्रिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं यानी आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड इसको कहा जाता है। आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड, यहाँ से आर्गोमेट्रिक कंपाउंड एरोमेटिक आर्गोमेट्रिक कंपाउंड है। जैसे आपने RMgX को पढ़ते हैं, ये कहलाता है आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड। R जो है यहाँ पे एल्किल है और यहाँ पे एरिन है। ठीक, ये भी एरिन। तो इस तरीके से कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में
इसको बुर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या कहेंगे कि जब हैलोएरिन तथा हैलोएल्कीन, मतलब एक अणु हैलोएरिन तथा एक अणु हैलोएल्कीन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर या निर्जल ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एरोमेटिक एल्केन बनता है। ये देखो टॉलुइन, ये एरोमेटिक और ये बॉन्ड हो गया व्युत्पन्न, तो ये टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बुर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और फिटिंग अभिक्रिया क्या है, कहेंगे जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु या हैलोएरिन के दो अणु को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। Mg से क्रिया कराने पर, जब दूसरा है Mg से क्रिया कराएंगे तो आर्गोनोमेटिक कंपाउंड यानी RMgX, हमने बताया R मतलब एल्किल हो सकता है या एरिन, तो ये एरिन है, एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त हुआ। दूसरा आप देखेंगे कि कापर चूर्ण यानी अलमान अभिक्रिया इसको कहते हैं, कहा जाता है जब आइडोबेंजीन के दो अणु क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ मतलब कापर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो भी डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये डाइफेनिल का फार्मूला है, C2I2 निकल जाता है। फिर लिथियम धातु से क्रिया कराते हैं तो लिथियम बेंजीन प्राप्त होता है निर्जल। ये क्रिया इसी में आएगी, सोडियम धातु के साथ क्रिया। सोडियम धातु के साथ क्रिया हमने लिखा है कि ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। ठीक, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उतार लीजिएगा।